आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास 7th। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, किनारे में है, ठीक है। और एक कॉपी और एक पेन आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जितना भी यहाँ पर बुलेट पॉइंट दिख रहा है इसका हम मीनिंग बताएंगे, वो नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये ज़रूर पूछता है। जो बुलेट पॉइंट है इसको आप लास्ट में रिवीजन कर लोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा लोग हैं उसके लिए फूड बहुत ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब फूड में ही आता है ना, उसका कंपोनेंट है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, फैट। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड मतलब जितना भी जीवित लोग हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट इट प्लांट्स। और वो कहाँ से लेता है? प्लांट से लेता है, ठीक है। और एनिमल से भी लेता है, और वो लोग क्या प्लांट को खाता है, ठीक है। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। मतलब जो भी ह्यूमन हो गया, जो भी एनिमल है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट है ना, क्योंकि वो प्लांट से कुछ ले लेता है या प्लांट को ही खाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। वो अपना खाना खुद बना लेता है। प्लांट एक ऐसा ओनली चीज़ है ना, केवल एक प्लांट ही है जो कि खाना खुद बनाता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये याद रखोगे, वाटर को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है और मिनरल्स को करता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये जो भी रॉ मटेरियल हो गया जिसे वो यूज करता है वो उससे घिरा हुआ रहता है। ये प्लांट है मान के चलो, तो इससे ये घिरा हुआ है। ओके, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको उसका बॉडी बनाने में मदद करता है, उसे ग्रो करने में मदद करता है। रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, जैसे कि कहीं कट गया तो उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स का कमी है तो फिर क्या हो गया, वो रिपेयर नहीं करेगा जल्दी, है ना। और न्यूट्रिएंट्स अगर अच्छा है तो वो तुरंत रिकवर कर लेगा। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और एनर्जी भी ये देता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को अंदर बॉडी में लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टांस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफस मतलब होता है नॉरिशमेंट, मतलब खुद का खाना खुद बनाना, ठीक है। नॉरिशमेंट मतलब यूज़ करना, ठीक है। न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होता है जो खुद का खाना खुद बनाता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और वो एनिमल्स हो गया या ह्यूमन हो गया और भी ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट के द्वारा बनाया गया है चीज़ को
फूड के तौर पर यूज़ करता है, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफस। हेट्रोज मतलब अदर हो गया, अदर होता है, ठीक है। हेट्रोट्रोफस किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ऑटोट्रोफस किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाता है, अपने पर डिपेंड होता है, मतलब सेल्फ रहता है, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम ये पूछ सकते हैं कि प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है, जैसे किचन समझ लो हम लोग का होता है, वो कहाँ होता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट का हर एक पार्ट में फूड बनता है या कोई एक जगह में बनता है या कुछ पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स। मतलब प्लांट अपना खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे मिनरल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कहाँ से लेता है? फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और एक जगह से दूसरी जगह वो रॉ मटेरियल को कैसे वो ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट जो दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। यहाँ पर समझ लो फूड जो प्लांट है उसका किचन कहाँ है? लीव्स होता है, मतलब पत्ता होता है, पत्ता को फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। जितना भी रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ये सब कहाँ पर पहुँचना चाहिए? लीफ में पहुँचना चाहिए, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। वाटर और मिनरल्स जो है जो सॉइल में रहता है और वो एब्जॉर्ब किससे किया जाता है? रूट से किया जाता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। यहाँ तक देखते हैं पहले। जैसे कि आप देखो, ये मान के चलो ये प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ पर इसका जड़ है और नीचे में मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी में ही जो भी मिनरल्स है वो रूट के द्वारा खींचा जाता है, समझ लो। रूट जो है ना खींच लेता है और ले जाकर ये पत्ता तक पहुंचा देता है, ठीक है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? देखो, एक वाटर आता है, एक मिनरल आता है, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो वाटर मिनरल तो हम समझा दिए, जैसे ये पेड़ है और इसका जड़ है ये वाला, ठीक है। नीचे में जो सोइल होता है उसमें वाटर और मिनरल होता है, तो जड़ खींचकर ट्रांसपोर्ट कर देता है पत्ता के पास, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? ये दोनों तो हमको पता चल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो थ्रू द टीनी पोर्स, ठीक है, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये वाला जो डेफिनेशन है आप ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जैसे देखो ये पत्ता है, ठीक है, इसी में कोई पोर्स छोटा छोटा होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसी में से ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के अंदर वो एयर के थ्रू लेता है, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोर होता है, स्मॉल पोर इन द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर सेल क्या होता है, ठीक है। सेल जो है यहाँ पर सेल जो है, यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट सेल। जैसे देखो घर है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर घर होता है तो वो क्या होता है? ब्रिक्स से बना हुआ होता है। तो ये समझ लो ये जो छोटा छोटा ब्रिक्स है ना, इसी से ह्यूमन का बॉडी बन जाता है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी बन गया, ठीक है। तो छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा सेल होता है ना, उसी से ह्यूमन बॉडी बनता है। जैसे आप सुने होंगे कि जो कैंसर बीमारी होता है, तो कैंसर बीमारी कैसे होता है? जो सेल होता है ना, सेल बहुत सारा सेल है,
बहुत सारा सेल हमारे बॉडी में, कोई भी एक सेल खराब हो गया तो वो सबको खराब कर देगा, ठीक है। उसी के थ्रू कैंसर बढ़ने लग जाता है। जब एक सेल खराब होता है तो कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है। जब बहुत सारा सेल खराब हो जाता है तो कैंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेज में बढ़ जाता है और बचने का उम्मीद कम होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है यहाँ पर, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो छोटा सा होता है ना, ऐसे करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके भी बना रहता है, नीचे में करके देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कोई एक सेल से केवल बना रहता है। द सेल इज enclosed बाई अ थिन लेयर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल जो होता है, जैसे मान के चलो ये एक सेल है, तो सेल जो होता है वो अलग एक बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसमें ऐसा उसमें एक बिंदु सा होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, जो दिखता नहीं है। द न्यूक्लियस इज वैसे सेल भी नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से ही देखने पर दिखेगा। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पर आप देखो, इसको आप डिटेल्स में आपको देखना है। जैसे ये क्या है, ये है सेल, और सेल जो है वो किनारे में जो है वो क्या, जैसे सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एकदम छोटा सा, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस क्या चीज़ से घिरा हुआ रहता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा होता है, ठीक है, चिपचिपा। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। आगे हम देखते हैं, स्टोमाटा तक हम देख लिए हैं। फिर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। रूट के थ्रू ही जाता है, मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया लिप्स में, ठीक है। द स्टेम, स्टेम उसको भी बोलते हैं, तो स्टेम जो तना होता है। द ब्रांचेस एंड द लिप्स दे फ्रॉम अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। मतलब सिंपल सा बात है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसमें ऐसे करके जो पाइप जैसा है, ऐसे करके इसको वेसल बोलते हैं। इसी के थ्रू जाता है, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, लीफ में जाता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और फिर चैप्टर 11 में जब हम जाएंगे तो और भी इसको डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, और जो लीव होता है उसमें हरा हरा होता है, ठीक है, कॉल्ड क्लोरोफिल। उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और यही हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट को कैप्चर करने में, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर, और यही प्रिपेयर करने में मदद करता है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस उसे बोलते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड बनाता है, जो भी प्लांट्स हो गया, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरी है, यहाँ पर आप देख लो। फर्स्ट क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस on the earth. The solar energy is captured by leaves and stored in the plant in the form of food,
ठीक है। सोलर एनर्जी किस में कैप्चर हो जाता है, पत्ता में कैप्चर हो जाता है, फिर वो क्या करता है, फूड बनाने में मदद करता है। ठीक है। द सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सही बात है, सनलाइट जो है जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ कैसा रहेगा अर्थ पर। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants besides oxygen which is essential for the सर्वाइवल। और लगभग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फूड ही नहीं बच पाएगा, है ना। प्लांट्स ही नहीं रहेगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा प्लांट्स नहीं रहेगा, प्लांट नहीं रहेगा तो फूड नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये डब्बा बॉक्स में कि लीव्स के बिना भी और भी कोई प्लांट्स है जहाँ पर कुछ प्लेस हो गया वहाँ ग्रीन पार्ट्स होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। जैसे ब्रांचेस हो गया, डिजर्ट प्लांट हो गया, जैसे डिजर्ट प्लांट होता है ना, कैक्टस वगैरह ऐसे से कांटा सा निकला रहता है, वो क्या मदद करता है, जैसे सनलाइट होता है तो फिर वाटर वगैरह वो कम में भी वो फोटोसिंथेसिस अच्छा कर लेता है। ठीक है। और लीव्स हो गया, स्टेम में भी होता है कहीं कहीं पर। ठीक है। All organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। और यह impossible हो जाएगा। ठीक है। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves, फिगर यहाँ पर दिया हुआ। फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरोफिल यहाँ पर हरा हरा है, वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं, स्मॉल पोर्स ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ से ले रहा है, इनहेल कर रहा है, मतलब एक्सेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है। तो ये वाला फिगर भी आपको याद रखना है। ठीक है। और द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू synthesize carbohydrate, the process can be repeated in an equation। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इक्वेशन ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। और ये प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स जो होता है, पेड़ पौधा होता है, ऑक्सीजन हमें देता है, तो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज्ड होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्टार्च जो उसमें प्रेजेंट होता है वही इंडिकेट करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, जैसे आलू वगैरह में पाया जाता है ना, चावल में भी पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। यहाँ पर आप अब देख सकते हो कि यहाँ पर सेक्शन ऑफ लीफ दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये सब क्लोरोफिल है। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, गार्ड सेल है। और स्टोमाटा जो ये वाला पोर्शन होता है ना, स्टोमाटा यहाँ पर आप देखो, ये बीच वाला जो है स्टोमाटा है। ठीक है। और उसके ऊपर गार्ड सेल होता है, ये तो लीफ आपको पता ही है। ठीक है। स्टोमाटा बीच में जो पोर्स होता है उस ऐसे से करके वहाँ पर स्टोमाटा प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, तो इसे आप पढ़ना और जो भी आपको समझ में आता है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये एक्टिविटी को हम डिटेल्स में डिस्कस करें तो एक वीडियो में हम ये डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, मतलब इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डिटेल्स में समझ आया हो,
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना, ठीक है।